Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we will discuss free verse. इसके पहले हमने blank verse के बारे में और heroic couplet के बारे में जानने की कोशिश की है. Why I am telling this all? Because it is a necessary condition to understand free verse, to know about ब्लैंक वर्स एंड हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट के बारे में और ब्लैंक वर्स के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम फ्री वर्स को समझ सके बेहतर तरीके से. हीरोइक कपलेट के लेक्चर को जिसने सुना है वहाँ पर एक शब्द आता है आयम्बिक पेंटामीटर और वही शुरुआत होती है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और हीरोइक कपलेट को समझने की. आज के इस लेक्चर में हम फ्री वर्स को जानने की कोशिश करेंगे. Today we shall try to understand what is free verse. Free verse in French is called vers libre. फ्रेंच भाषा में इसको verse libre कहा गया है. It lacks regular meter. फ्री वर्स में रेगुलर मीटर नहीं होते but depends for its effect upon natural speech rhythms. अगर मीटर नहीं है, राइमिंग नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आधार पर रिदम को फ्री वर्स में मेंटेन किया जाता है? ये एक सवाल यहाँ पर लाजमी है. तो यहाँ पर जो रेगुलर मीटर होते हैं वो नहीं होते, पर जो भी रिदम का इफेक्ट होता है वो नेचुरल स्पीच के इंटोनेशन पर होता है. द ओरिजिनल टर्म वर्स लिब्रे वॉज कॉइन्ड ड्यूरिंग द 1880s by poets who wished to emphasize rhythm as the essential principle of the poetic form. जिन पोएट्स को, कवियों को ऐसा लगा कि किसी भी कविता में रिदम ये अहम हिस्सा होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उन्होंने 1880 के दशक में इस प्रकार के टर्म को, संकल्पना को इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार इंट्रोड्यूस किया. अब वर्स लिब्रे के माध्यम से इंटोनेशन और एक अलग प्रकार के रिदम को लेकर पोएट्स लेकर आए, क्योंकि इसमें मीटर नहीं थे और इसमें राइमिंग भी नहीं था. फ्री वर्स इज अ मॉडर्न पोएट स्टैंड क्लोज टू द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्रोज एंड वर्स, बीइंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रोज इन हैविंग अ मार्क्ड रिदम बट अ रिदम नॉट एज मार्क्ड इन मीटर्ड वर्स. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मॉडर्न पोएट्स ने जिस प्रकार के वर्स लिब्रे को या फिर जिस प्रकार के फ्री वर्स के स्टैंजा फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, एक बहुत ही महीन बारीक लकीर है वर्स के बीच में और प्रोज के बीच में. हो सकता है रीडर्स फ्री वर्स को समझते समझते उसको प्रोज समझ बैठे, क्योंकि प्रोज इन हैविंग मार्क रिदम, प्रोज में जिसमें रिदम मार्क किया जाता है और रिदम जो मीटर्ड वर्स में नहीं होता, इन दोनों चीज़ों को बारीकी से मार्क करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है. इसलिए फ्री वर्स प्रोज तो नहीं है या प्रोज में रिदम तो नहीं है, इस प्रकार का एक कन्फ्यूजन फ्री वर्स में बना रहता है. पर कवियों ने मीटर से निजात पाने के लिए, राइमिंग पैटर्न से निजात पाने के लिए फ्री वर्स का इजाद किया. द फ्री वर्स हैज नीदर राइम नॉर रेगुलर मीटर. एक बात तो ध्यान में रखिए कि फ्री वर्स में राइम भी नहीं होता और रेगुलर मीटर भी नहीं होता. जिन अलग अलग मीटर की हमने बात की थी, मोनोमीटर है, डायमीटर है, टेट्रामीटर है, ट्राईमीटर है, पेंटामीटर, ऐसे अलग अलग मीटर्स को हमने इसके पहले डिस्कस किया. ऐसे किसी प्रकार के मीटर्स फ्री वर्स में नहीं होते. इट इज बिल्ट अपॉन ऑर्गेनिक रिदम. जिस प्रकार का भाषा का अपना एक नेचुरल रिदम होता है, जिस लहजे में, जिस रिदम में हर भाषा के लोग बात करते हैं, वही इसका एक इम्पॉर्टेंट कोर पार्ट है. दैट इज द रिदम ऑफ द स्पीकिंग वॉइस.
स्पीकिंग वॉइस का ही एक रिदम इसमें इंपॉर्टेंट तरीके से मेंटेन किया जाता है। द यूनिट ऑफ फ्री वर्स इज नॉट अ फुट बट द स्ट्रॉफी। जैसे हम हीरोइक कपलेट में सिलेबल्स गिनते हैं, जिस प्रकार से मीटर्स गिनते हैं, इस प्रकार का यूनिट फ्री वर्स में नहीं होता। फिर फ्री वर्स को गिनने के लिए, मापने के लिए, नापने के लिए किस प्रकार का मीटर यूज किया जाता है, इसे हम स्ट्रॉफी कहते हैं। ये मीटर नहीं है, पर फ्री वर्स को काउंट करने का एक मेजरमेंट कह सकते हैं। इट्स अ स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ अ पोएम कंटेनिंग स्टैंजाज ऑफ वैरिंग लाइन लेंथ। अलग अलग प्रकार के लेंथ वाली लाइंस को यहाँ पर कैलकुलेट करने का प्रयास किया जाता है। फ्री वर्स इज अ टाइप ऑफ पोएट्री दैट डज नॉट कंटेन पैटर्न ऑफ राइम एंड मीटर। एक पोएट्री का प्रकार है फ्री वर्स। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से कविताएं लिखी है, लिखना जारी है। इट इज ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री। कविता का ये सबसे खुला माध्यम है। एंड इट इज इट अपोज पोएट्री रिटन इन स्ट्रक्चर और फॉर्म। किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर में या फॉर्म में कविता लिखने की बात को इस फॉर्म ने विरोध किया है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब भावनाएं आती है, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो वो किसी मीटर में या फिर किसी पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम में ही आए या स्ट्रक्चर में ही आए, ज़रूरी नहीं है। वो अपने मर्जी से ऐसे विचार आ सकते हैं। ऐसे खुले विचारों को लिखने का एक प्रभावी माध्यम फ्री वर्स है। कुछ फीचर्स भी अब ब्रीफ कर लेते हैं फ्री वर्स के। फ्री वर्स इज अ पोएम हैविंग नो रेगुलर मीटर और रिदम। एक बात तो समझ लीजिए, फ्री वर्स हमने उस स्टैंजा फॉर्म को कहा है जहां पर किसी भी प्रकार का रेगुलर मीटर नहीं होता और रिदम को, राइमिंग को फॉलो नहीं किया जाता। इट डज नॉट फॉलो अ प्रॉपर राइम स्कीम एंड देयर आर नो सेट रूल्स। किसी भी प्रकार के सेट रूल्स नहीं है, निश्चित किए गए कायदे कानून नहीं है और कोई भी प्रॉपर राइमिंग इसमें नहीं होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्स लिब्रे मीनिंग फ्री वर्स। इसे फ्रेंच भाषा में वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। कुछ टाइप्स है जिसको डिवाइड किया गया है फ्री वर्स को। स्ट्रिक्ट फ्री वर्स भी है, इनकैंटेटरी फ्री वर्स है जिसको रिचुअल रेसिटेशन ऑफ वर्बल चार्म्स और स्पेल्स टू प्रोड्यूस अ मैजिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और कोलोक्वियल काइंड ऑफ फ्री वर्स। ऐसे तीन अलग अलग हिस्सों में फ्री वर्स को डिवाइड करते हैं। अब इस पर्टिकुलर पोएम को पढ़ने के बाद में आपको फ्री वर्स समझने में आसानी होगी। विलियम कैरल्स विलियम्स की एक पोएम है दिस इज जस्ट टू से। इस पोएम को आप पढ़ने के बाद देखिए किस प्रकार से पोएट ने लिखने का प्रयास किया है। I have eaten the plums that were in the ice box and which you were probably saving for breakfast. अब इस प्रकार के eaten plums were ice box which probably saving breakfast जैसे शब्दों को टुकड़ों टुकड़ों में कवि ने यूज करने का प्रयास किया है। इसमें अपने मन की बात को, अपने विचारों को विलियम्स ने अपने तरीके से कहने का प्रयास किया है, बिना किसी राइमिंग को फॉलो किए, बिना किसी मीटर को फॉलो किए। इस प्रकार की कविताओं को हम फ्री वर्स के नाम से जानते हैं। आगे वो कहते हैं स्लोअर देन अ स्नेल, no pace to shout about, still within us all the season passing, greatness superseding madness, colloquial or passions, sadness. Sometimes the rhyming may be found, but again it's the whims and fancies of the poet. I think this discussion will help you to understand free verse in an easy manner. पर ये तीन चीजें जिसे हम ब्लैंक वर्स के नाम से, हीरोइक कपलेट और फ्री वर्स के नाम से जानते हैं, ये तीनों स्टैंजा फॉर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हीरोइक कपलेट को आप समझते हैं तो फिर ब्लैंक वर्स को समझना आसान हो जाता है। ब्लैंक वर्स को आप समझते हैं तो फ्री वर्स समझना बहुत आसान हो जाता है। आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।